दोस्तों कई कई बार किसी का खूबसूरत होना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आज की हमारी उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना में ऐसा ही है। एक विभा पांडे नाम की एक जो महिला होती है वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और 32 से 31 साल कुछ उसकी एज होती है। वह दिखने में खूबसूरत थी। वो उसकी खूबसूरती ही बहुत ज़्यादा आगे जाके उसके लिए परेशानी का मेन कारण बनती है और उसके परिवार वाले भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाती है। अच्छी फैमिली से होती है। पांडे नाम की जो महिला होती है बहुत ही अच्छे परिवार से उसके ताल्लुक रहते हैं, लेकिन इतने अच्छे परिवार से होते हुए भी उसकी हरकतें जो थी बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली थी। उसे अलग अलग मर्दों से करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले भी आखिर में जाके इतने परेशान हो जाते हैं कि उसे छोड़ देते हैं। उसका पति भी उससे छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो महिला जो होती है उसको इन सब चीज़ों की ऐसी आदत हो गई थी कि वह इन सबको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। बाद में जाके और उसकी दो छोटी बच्चियों के साथ में इतना बुरा होता है। पूरी कहानी सुनकर दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज की हमारी सच्ची सच्ची घटना पे आधारित इस कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। तो आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विभा पांडे नाम की एक महिला रहती थी जो बहुत ही अच्छे परिवार से थी और परिवार वाले उसकी जो हरकतें थी, पहले से जो पढ़ाई करती थी तभी से उसकी हरकतें ऐसी थी कि उसे अलग अलग मर्दों में इंटरेस्ट था। इसकी वजह से उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। अंत में जाके वो एक लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद में भी उसकी यही हालत रहती है। उसका पति भी उनसे उसकी हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अलग अलग मर्दों से उसको करने की बहुत इच्छा रहती थी, शौक रहता था, जिसकी वजह से उसका पति उससे बहुत परेशान रहता है। जैसे तैसे करके उसको दो बेटियां भी हो जाती है। उसके पति बहुत कोशिश करता है उसे ठीक करने की, लेकिन वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में जाके जो उसका पति है उसे छोड़ देता है परेशान होके। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वह तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसके बाद जो वो महिला है अपने पीहर में मायके में आके रहने लगती है। मायके में आने के बाद भी उसका यही हाल होता है। उसकी माँ नहीं रहती, लेकिन उसका एक भाई और पिता होता है। वहां पे वो रहती है, एक पार्लर चलाती है। पार्लर चलाने पर उस पार्लर में भी वो ऐसी ही हरकतें किया करती है। अलग अलग मर्द आया करते हैं तो उसके घर वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उनसे लड़ाई झगड़ा करती है। मतलब सुधरने का तो चांस ही नहीं था। मतलब कितनी कोशिश करने के बावजूद भी वो ऐसी आदतों को छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। उसके पति तक ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं कि वह इतने मतलब नीचे गिर जाते हैं कि मतलब उसके परिवार वाले भी उनका विरोध कर रहे हैं, पति छोड़ दिया, फिर भी उनको मतलब इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप ऐसा मत सोचिएगा, बिल्कुल भी आप लोगों को दुखी परेशान नहीं करना, सिर्फ सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं, तो आप लोग भी सावधान रहे, सतर्क रहे। उसके बाद उसके पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब उसके जो भाई और जो पिता रहते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं उसे सुधारने के लिए, नहीं मानते। वो अंत में जाके वो परेशान होके अपना वो घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके किराए से रहने लगते हैं। लेकिन वो जो विभा नाम की महिला रहती है उसकी आदतें नहीं सुधरती। पार्लर में उसके हर दूसरे तीसरे दिन नए आदमी आया करते हैं। ऐसे ही एक नवीन नाम के लड़के से उसकी मुलाकात होती है जो सीसीटीवी वगैरह कैमरे लगाने का काम किया करता था। वो जो लड़का रहता है उसे वो बहुत, दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन ये विभा नाम की महिला रहती, वो हर किसी के प्रति सीरियस नहीं होती है, लेकिन ये लड़का जो था उसके प्रति सीरियस था। उसकी खूबसूरती का वह दीवाना हो जाता है, उसे बहुत प्यार करने लगता है और उसकी दोनों बेटियों को भी अपनाने के लिए तैयार था। लेकिन जो ये महिला थी उसके लिए तो सब हंसी खेल, टाइम पास और मनोरंजन था। सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए वह सब चीजें किया करती थी और वो इसके प्रति सीरियस था। एक दिन उसके पार्लर में ऐसे ही वह खोई हुई थी, किसी के साथ में करने के समय पे इतनी खो गई थी कि उसने दरवाजा भी बंद करना वो भूल गई थी। उसी समय जब उसका
जो बॉयफ्रेंड रहता है, जो जिससे वो जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, नवीन नाम का लड़का, वो आ जाता है। वो अचानक से जब देखता है तो उसका खून खौल उठता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, वो उस समय वहाँ से चले जाता है। लेकिन उसके बाद उसमें इतना गुस्सा बढ़ जाता है, वो सोचता है कि मैं इससे बदला लेके रहूंगा, इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता था, इसको अपनाने तक के लिए तैयार था, इसकी बेटियों को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसके बाद वो प्लानिंग बनाता है उसकी बेटी को और उसको दोनों माँ, उसकी माँ को, मतलब विभा नाम की जो महिला है, उनको रास्ते से हटाने के लिए वह अपने और 3 दोस्तों को उस प्लान में शामिल करता है। और वो बहाने से एक दुकान पे उसको बुलाता है, फिर चारों मिलकर उसके साथ में मतलब उसका खेल खत्म कर देते हैं, उस दुनिया से उसको ऊपर पहुंचा देते हैं। उसके बाद में उसकी बॉडी को लेकर वो एक खेत में जाते हैं उसे दबाने के लिए, दफनाने के लिए, लेकिन वहां पे कुछ कारण से वो उसे नहीं दफना पाते। उसके बाद एक नहर में ले जाके उसकी बॉडी को फेंक आते हैं, और उसके बाद उसकी दोनों बेटियों को भी ऐसे ही चुपचाप से जाके वो लोग खत्म कर देते हैं। उसके बाद में लेकिन जब उनकी बेटियों की बॉडी जब पुलिस को मिल जाती है, लोग जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि किसी की बॉडी मिली है, और उसके बाद बॉडी की जब जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है तो पता चलता है कि वह उसका जो भाई रहता है, जो बगल में रहता है, उसके पास एक खबर पहुंचती है कि दोनों विभा की दोनों बेटियों की ऐसे बॉडी मिली है। तो उसका भाई दौड़ता हुआ आता है, देखता है तो बताता है पूरी बात कि मेरी बहन का पहले से चाल चलन अच्छा नहीं था, हम लोग भी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत दिनों से समझा रहे थे लेकिन वह नहीं समझ रही थी। फिर जाके पुलिस को पता चलता है कि एक नवीन नाम के लड़के से इसका अफेयर चल रहा था। फिर आगे जाके जब पुलिस धीरे धीरे गुत्थी सुलझाती है तो सामने आता है कि लास्ट बार उसी लड़के का कॉल आया था और उसी से वह मिलने गई थी। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है, उस पूरी पूछताछ करती है, तो लड़का पूरी बात बयां कर देता है, बता देता है कि मैं उससे बहुत प्यार करने लगा था लेकिन इसने मुझे धोखा दिया, इसलिए गुस्से में मैंने ये सब किया। और बाकी के 3 लोगों को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सावधान और सतर्क करना है कि देश दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, अपनी खूबसूरती का भी गलत फायदा उठाते हैं। मतलब उनको अपने परिवार से, अपने पति से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो बाहर जाके वो और ज्यादा उस संतुष्टि की चाह को पूरा करने के लिए कुछ भी गलत कदम उठाते हैं, और गलत काम का तो हमेशा गलत ही नतीजा होता है। यही विभा के साथ हुआ, अगर वो ऐसा गलत नहीं करती तो हो सकता था उसके साथ भी ऐसा गलत नहीं होता है, क्योंकि गलत तक का तो हमेशा गलत ही फल मिलता है। तो हमेशा आप लोग अच्छा काम करिए और अच्छे ही फल पाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।